नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जानकारी देता हूँ एक ऐसी थेरेपी जिसका नाम है एरोमा थेरेपी या जिसको सुगंध चिकित्सा या गंध चिकित्सा भी कहा जाता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केवल सूंघने से, केवल स्मेल के ज़रिए आप कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक या चक्र से जुड़ी हुई या अन्य जो भी शिकायतें हैं, तो उसके लिए आप एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी या सुगंध चिकित्सा जिसमें वनस्पति, फूल, पेड़, पौधे, उसके अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी सुगंधित द्रव्य हैं उसका इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। सुगंध या गंध ये काफ़ी फास्ट ज़रिया है हमारे शरीर में पहुंचने का। पांचों ज्ञानेंद्रियों में स्मेल के ज़रिए यानी सुगंध के ज़रिए सबसे जल्दी शरीर के भीतर पहुंचा जा सकता है। सुगंध चिकित्सा में जो भी एरोमा ऑयल्स होते हैं वो अलग अलग किस्म के एरोमा ऑयल्स जेल के द्वारा, क्रीम के द्वारा या ऑयल्स के द्वारा उसका इस्तेमाल करके बीमारी को ठीक किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को एरोमा थेरेपी केवल ब्यूटी पार्लर या स्पा में इस्तेमाल होती है, इसके लिए ब्यूटी थेरेपी के हिसाब से पता है। लेकिन एरोमा थेरेपी केवल ब्यूटी के लिए नहीं, लेकिन शारीरिक मानसिक व्याधियों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और ये एकदम आसान है। एरोमा थेरेपी ज़्यादातर बाह्य रूप से इस्तेमाल होती है। त्वचा के ऊपर उसका इस्तेमाल करना है और उसको सूंघना है, स्मेल लेनी है। लेकिन कुछ एरोमा ऑयल्स होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों में भी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे लौंग का तेल है, काली मिर्च का तेल है, इलायची का तेल है। तो ऐसे कई सारे एरोमा ऑयल्स हैं जो कि भीतर भी लिए जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर एरोमा ऑयल्स जो बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बाह्य रूप से इस्तेमाल होते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि अभी अभी एरोमा थेरेपी ज़्यादा लोगों को पता है या अभी निकली है, लेकिन ऐसा नहीं है। एरोमा थेरेपी काफ़ी पुरानी है। रामायण काल में उसका उल्लेख किया जाता था, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इसको एरोमा थेरेपी कहते हैं। आपको पता होगा जब भी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी जड़ी बूटी का पूरा पहाड़ लेकर के आए थे, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा था कि संजीवनी जड़ी बूटी कौन सी है इनमें से। तो ये जो संजीवनी जड़ी बूटी है इसका इस्तेमाल कैसे किया गया, तो वो संजीवनी जड़ी बूटी को मसल के उसका रस निकाल करके वो जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को सुंघाई गई और उसकी वजह से वो मूर्छा में से वापस होश में आ गए और उनकी जान बच गई। तो ये संजीवनी जड़ी बूटी ये एरोमा थेरेपी का बेस्ट एग्जाम्पल है, या तभी से उसकी शुरुआत हुई ऐसा हम कह सकते हैं। तो एरोमा थेरेपी काफ़ी पुरानी है, यानी ये नई नहीं है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये ब्यूटी के अलावा हेल्थ और साइकोलॉजिकल कंडीशंस के लिए भी काफ़ी काम में आती है। उसके अलावा रिसर्च वर्क करके कुछ लोगों ने कुछ ऐसे एरोमा ऑयल्स बनाए हैं जो कि वास्तु के लिए भी काम में आते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित भी शिकायतों के लिए भी काम में आते हैं। क्योंकि हर एक वनस्पति के या हर एक एरोमा ऑयल्स के कुछ अपने गुणधर्म होते हैं। कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, उसके अन्य जो गुण होते हैं उसके अनुसार वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ये कुछ एरोमा ऑयल है जो कि रोल के पोजीशन, रोल की तरह भी आते हैं, ड्रॉपर की तरह भी आते हैं, जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ले सकते हैं। तो ये एरोमा ऑयल से अगर समझो किसी को सर दर्द है और सर दर्द से जुड़ा हुआ एरोमा ऑयल का कॉम्बिनेशन आपको सर पे लगाना है, उसको स्प्रेड कर देना है और उसकी सुगंध दिन में 2 से 3 बार, करीबन 2 से 3 मिनट तक लेनी है। तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साथ में 4, 5 या 6 एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है बीमारी के अनुसार। कोविड में भी कई सारे एरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई सारे एरोमा ऑयल्स होते हैं जो कि अलग अलग शिकायतों के लिए काम में आते हैं, जैसे कोल्ड एंड फ्लू का ऑयल होता है, उसके अलावा अस्थमा रिलीफ के लिए होता है, न्यूमोनिया के लिए होता है, उसके बाद में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे अलग अलग किस्म के एरोमा ऑयल हैं। तो इसकी किट ज़रूर से हम अपने घर में रख सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना भी आसान है, क्योंकि हमें केवल उससे संबंधित अवयवों के ऊपर या
उसे संबंधित जगहों पर ही लगाना है और उसकी केवल खुशबू लेनी है, यानी हमें कोई पेट में उसका सेवन नहीं करना है, यानी कोई साइड इफ़ेक्ट होने का डर, कोई रिएक्शन होने का डर नहीं है। तो एरोमा ऑयल काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आप ज़रूर से एरोमा थेरेपी का अभ्यास कीजिए, या उससे कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर से संपर्क कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जानकारी आप प्राप्त कर सकें। और जिन लोगों को भी कोविड से संबंधित यानी कोविड प्रिवेंशन की किट या कोविड मैनेजमेंट की किट अगर चाहिए हो तो ज़रूर से संपर्क कीजिए। या उसके अलावा भी जो भी बीमारियां अलग अलग किस्म की होती है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को एसिडिटी है, किसी को पेट साफ नहीं होता है, किसी को सर दर्द की शिकायत है, माइग्रेन है, किसी को एलर्जी कंडीशंस है, किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी या लीवर से जुड़ी हुई शिकायतें हैं। तो इन सभी बीमारियों के अलग अलग किस्म के एरोमा ऑयल्स आते हैं। तो आप ज़रूर से उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आप कम से कम केमिकल वाली दवाइयाँ शरीर में डाल सके। अगर आप ठीक रहेंगे या अगर केवल एरोमा ऑयल्स और एक्यूप्रेशर जैसी शिकायत थेरेपी से अगर आप ठीक हो जाएंगे तो आपको केमिकल मिश्रित दवाइयाँ का ज़्यादा सेवन नहीं करना पड़ेगा। या जो भी रोज़मर्रा की शिकायत है उसके लिए तो एटलीस्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कम से कम केमिकल वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपनी लीवर, किडनी को बचा सके, अपनी जान बचा सके। और कोविड जैसी शिकायतों में भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रतिकार शक्ति बनाने के लिए आप खुद के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए एरोमा ऑयल्स का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जिनको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वो संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एरोमा ऑयल का इस्तेमाल करके निरोगी रहे, यही अपेक्षा के साथ में। धन्यवाद।